बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेते। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई, एक ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। और इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से हमने चार अननोन वेरिएबल हमें एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसी जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे। तो यहाँ दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को, इसको और इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे, जो इनके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी राइट साइड को पहले हमने इक्वेशन के, ठीक है। तो जब हमारे पास करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है ना, तो एक्स को 4 के 4 बल्कि ये हमने आगे दोबारा फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्टेप आगे यहाँ पे हमने इसको दोबारा लिखा हुआ है राइट साइड को। अब हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। एक्स को हम ऐड करेंगे 4 के साथ, क्योंकि आपस से करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो हमने x प्लस 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 6 को जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है इसको हम ऐड करेंगे x प्लस वाई के साथ, और ये हमने 6 को x प्लस वाई के साथ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इस तरह तीसरे एलिमेंट -1 को हम इसके साथ ऐड करेंगे, और ये यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। इस तरह चौथे एलिमेंट 2w को हम 3 के साथ ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। अब मजीद इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं है। ये x प्लस 4 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, एज इट इज हमने लिखा है, इसको भी हमने एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये वाला सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस तरह w को हमने एज इट इज उतारा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये वाला ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको भी हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास राइट साइड था मैट्रिक्स का, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड है 3 एंड 3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो तकरीबन सिंप्लीफाइड है, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ। हमारे पास ये 3x आ जाएगा, ये 3y आ जाएगा, ये 3z हो जाएगा, और ये 3w हो जाएगा। तब हमारे पास एक लेफ्ट साइड और राइट साइड सिंप्लीफाई हो गए। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे आपस में, यानी क्या करेंगे, इसको और इसको हम आपस में इक्वेट कर लेंगे। उनके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको आपस में इक्वेट कर लेंगे, और हम फिर वैल्यूज जो हमारे पास अननोन है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने दोबारा लिख लिया है। अब हम इनको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये से हमारे पास एलिमेंट फर्स्ट 3x है ना, और इसका एलिमेंट फर्स्ट हमारे पास x प्लस 4 है, तो ये हमने इक्वेशन 1 की सूरत में इसको लिखा हुआ है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास 3y है ना, इसका दूसरा एलिमेंट हमारे पास x प्लस वाई प्लस 6 है, तो इसको हमने इक्वेशन 2 की सूरत में यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा एलिमेंट इसका 3z है, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास ये w प्लस 2 है, तो इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चौथा जो हमारे पास एलिमेंट है वो 3w है, और दूसरे एलिमेंट का चौथा एलिमेंट 2w प्लस 3 है, इनको आपस हमने इक्वेट किया हुआ है, और ये इसका हमने इक्वेशन 4 बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इन मैट्रिसेस की मदद से जो इक्वल है, इनकी मदद से हमने 4 इक्वेशन बना लिए हैं। अब इनकी मदद से हम सारी अननोन वैल्यूज 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, इसमें 3x है, यहाँ पर bx है और एक कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 में हमारे पास y भी है और x भी है, दो वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तीसरे में भी 2 वेरिएबल है, z है और w, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास इधर भी w है, इधर भी w है, और कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और फिर 4 को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये इनकी मदद से x की मदद से फिर हम y को मालूम करेंगे, और w की मदद से फिर z को हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें z हमारे पास w की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और y हमारे पास x की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वैल्यू हम इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लेते, ये भी इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ इक्वेशन 1 को, और इसकी मदद से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू अब हम किस तरह निकालेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4 है ना। अब अगर 3x से माइनस एक्स यानी x हम माइनस करेंगे तो x का मतलब ये कि हम इसके साथ 1 भी है यहाँ पे ना। तो 3 से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा ना, और 2 के साथ इसके साथ x क्योंकि लिखा हुआ है तो x भी आ जाएगा, इसका मतलब है तो 2x आ जाएगा। तो 2x हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 4 एज इट इज नीचे हम उतार देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2x है एक साइड पे, या फिर 2x है और यहाँ पे 4 है, हमें क्योंकि वैल्यू x की चाहिए तो हम दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जब 2 पे डिवाइड हो जाएंगे ये, और ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 4 हमारे पास 2 रह जाएगा, और ये 2x का जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी x की वैल्यू हमने निकाली है, इक्वेशन नंबर 4 की मदद से हम w की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन 4 हमारे पास ये था ना 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। अब 3w में से -2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास w बच जाएगा ना, और ये 3 हम नीचे अपनी जगह उतार देंगे। तो इस तरह w की वैल्यू भी हमारे पास हमने निकाल ली है। तो x की वैल्यू अभी हमारे पास ये फाइंड आउट हो गई, और w की वैल्यू भी ये फाइंड आउट हो गई। अब x की मदद से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और w की मदद से z की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास y x के फॉर्म में मौजूद है और z w के फॉर्म में मौजूद है। तो सबसे पहले हम चलो y निकालते हैं। y के लिए हमारे पास क्या करेंगे, ऊपर जो इक्वेशन नंबर 2 था जो कि ये वाला था, इस तरह का ही था, ये हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम चूंकि x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हम जो कि 2 हम निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 3v है इसको एज इट इज उतार देंगे, ये हमने यहाँ उतारा हुआ है, और जो सा x की वैल्यू 2 हमने निकाली है ना, तो x की जगह हम 2 लिख लेंगे। 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह y एज इट इज उतार देंगे, ये उतारा हुआ है, और 6 को भी एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। अब 3y चूंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाएंगे, वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये 3y को एज इट इज रहने देंगे लेफ्ट साइड पे, और ये वाला जो y है इसको इक्वेशन की इस साइड पे जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे राइट साइड से, तो ये चूंकि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस इसको हमने माइनस के साथ जैसे लिखा हुआ है, और ये 2 को एज इट इज नीचे उतार देंगे, और +2 6 को भी एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 3y से अगर मैं y माइनस करूंगा तो मेरे पास 2y आएगा ना, और ये दोनों जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब इक्वेशन के एक साइड पे मेरे पास 2y है, ये 2y है और ये 8 है ना। अब इन दोनों को मैं 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ, जब 2y डिवाइड हो जाएगा तो y रह जाएगा, और 8 जब 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 4 रह जाएगा। तो इस तरह y की वैल्यू मैंने 4 निकाली है। आखिरी जो वैल्यू जो बच गई है जो z की है, वो z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 की मदद से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन है 3v इक्वल टू w प्लस 2। अब चूंकि w की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, w इक्वल टू w की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो 3 थी। चलो इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। w की वैल्यू हमें ये वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है इसकी वैल्यू। तो w की वैल्यू 3। अब अभी अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे w की जगह 3g एज इट इज हम उतार लेंगे, ये हमने उतारा हुआ है, और w की जगह हम 3 लिख लेंगे, तो ये 3 हमने लिखा हुआ है, +2 हमने नीचे एज इट इज उतारा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 + 2 जब ऐड करेंगे तो 5 इससे आ जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि 3x, ये जो 3x है हमारे पास 5 के बराबर हो गया। अब क्योंकि हमें वैल्यू ये x नहीं है, ये z है, यहाँ पर भी एक करेक्शन कर लेते, ये 3x नहीं है बल्कि ये 3z है, ठीक है। और ये z x की वैल्यू तुम्हारे लिए निकाल चुके z है। अब चूंकि हमें ये 3z की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए z की,
तो हम दोनों साइडों को 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसकी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये हमारे पास आ जाएगी 5/3। तो इस तरह सारी अन्य वैल्यूज हमारे पास निकल गई है। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 हमने निकाली है, y की वैल्यू हमने 4 निकाली है, z की वैल्यू हमने 5/3 निकाली है और w की वैल्यू हमने 3 निकाली है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई हमें दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया हुआ है और इसकी मदद से हम x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों x और y दोनों इक्वेशन में मौजूद है और प्लस और साइन उसको हम आपस में कैंसिल करा सकते हैं और उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस पर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेशन ए और बी का आसानी के लिए नाम देते, x प्लस वाई को हम इक्वेशन ए का नाम देते और x माइनस वाई को हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब स्टेप 1 इसमें से हम कोई सी भी वैल्यू एक निकाल लेंगे, फिर उसको दूसरे में पुट करके दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरू में 2 वाई यानी वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन, ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमने y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आपस में सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाला प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स एक्स एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे ना। तो और y प्लस वाई हमारे पास 2y हो जाएगा, तो 2y इससे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो राइट साइड पे ये बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर था x प्लस वाई और x माइनस वाई के ना, इन 2y जो रिजल्ट हमारे पास बराबर है ये हम सब तो ये किस चीज के बराबर, x प्लस वाई और x माइनस वाई की। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो x प्लस वाई x माइनस वाई की वैल्यू में ऊपर दी हुई है ना क्वेश्चन में, तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। x प्लस वाई की वैल्यू हमने ये पुट कर ली है, फिर माइनस को अपनी जगह पे हमने लिख लिया क्योंकि इसको हमने माइनस किया हुआ है ना, और x माइनस वाई की वैल्यू ये हमें ऊपर दी हुई है, हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स में से यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो 2y हमारे पास ये ऊपर इससे आ रहा था ना, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। इस तरह 2 में से 6 माइनस के माइनस 6 के साथ माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट है -4 आएगा, ठीक है। 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और 9 से -1 को माइनस करेंगे तो -1 + 1 हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 2y की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी वो 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको जब y को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास y रह जाएगा ना, तो y हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 1 और 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 को कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर -2 रह जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 10 का 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 रह जाएगा, तो 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह y की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम आराम से इसको ऊपर वाले किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो हमारे पास जो इक्वेशन बी है, इक्वेशन बी हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 360 - 1। अब क्योंकि हमें वैल्यू x की निकालनी है ना, तो y को हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन की पोजीशन ये हो जाएगी, x इक्वल टू वाई प्लस, और ये जो इक्वेशन का इसको हमने नीचे उतारा हुआ है,
अब चूंकि हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो हम y की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे। तो y की वैल्यू जो हमें ऊपर निकाली वो ये वाली वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो x को अब हम एज इट इज लिखेंगे और y की वो इस y की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये प्लस ये वाला हमारा नीचे आ जाएगा और इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल इसको हमने प्लस करना है तो वो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेंगे, ठीक है। 1 को ऐड करेंगे इस 1 वाले एलिमेंट के साथ, 1 + 3 4 हो जाएगा। -2 को ऐड करेंगे 6 के साथ, ये +4 हो जाएगा ना। 0 के साथ 0 हो जाएगा और 5 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह हमने x और वैल्यू x की वैल्यू और y की दोनों की वैल्यू आराम से हमारे पास निकल गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आराम से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।